नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 30 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करेंगे और क्लास की शुरुआत पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया ने किन दो देशों के नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो किस किस को दिए दोस्तों? तो वो दिए भारत और चीन को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, वो किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किसने किया दोस्तों? तो ये किया है इटली ने। ठीक है, और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वह है दोस्तों टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, इसका शुभंकर क्या है? तो वो है उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला एक गौरैया नाम की चिड़िया होती है। तो वो जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं, इनका शुभंकर है। और इसे किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो ये किया है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि अब जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने 25 नवंबर के लिए नो नॉनवेज डे घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वाराणसी में सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है, किसने वाराणसी में सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, किसने भाई सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया? तो वो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये सारे क्वेश्चंस हमने कल की पिछली क्लास में पढ़े थे। जिन बच्चों ने भी क्लास ली है उन्हें इसका रिवीजन से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पहले से याद निकल रहे होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भाई पॉल लिंच ने। ठीक है, किसने जीता भाई वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार? तो वो जीता है पॉल लिंच ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? तो ये किया गया भाई अंकोर वाट मंदिर को। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर दोस्तों किस देश में है? तो वो है कंबोडिया में। इसे अब हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में जाएंगे? तो दोस्तों, ये जाएंगे यूएई में। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, अब आ गई है आज की हमारी क्लास, और पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स 2023 यानी कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, ये एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान राज्य रखता है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कौन सा प्रथम स्थान पर है दोस्तों राज्य? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन वाला प्लांट लगाया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में राज्य का सबसे बड़ा यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
प्लास्टिक कचरे से ईंधन वाला प्लांट लगाया जाएगा, तो वही लगाया जाएगा अयोध्या में। नेक्स्ट पॉइंट है खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो वो है वाराणसी में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि बताइए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर अब हॉट कुक्ड मील योजना को भी शुरू कर दिया गया है। और नेक्स्ट है हमारा हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने अभी हाल ही में हलाल ब्रांडेड जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी अभी करंट के क्वेश्चंस थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू किया गया है, तो ये किया गया भाई उड़ीसा में। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है बाली यात्रा वो शुरू किया गया है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है, तो ये क्या है भाई मैक्स वर्स्टापेन ने। ठीक है दोस्तों, ये किस देश के हैं, तो ये हैं रेड बुल के। ये जो वर्ष 2023 है इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, यहाँ पर उन्हें बहुत सारी प्रतियोगिताओं को जीता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए जो 2023 की जो फार्मूला वन रेस जो विजेता हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं, तो देखिए जो इटालियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, ठीक है, अभी जो इटालियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इसको भी किसने जीता है दोस्तों, तो वो भी जीता मैक्स वर्स्टापेन ने। ऐसी जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है इसका खिताब भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। अगली है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती किसने, सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, ये सारी आपको याद रखनी है। और जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है इसका खिताब भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। साथ ही जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है उसका खिताब किसने जीता है दोस्तों, सर्जियो पेरेज ने। यानी कि जो दो ये किसने जीती हैं, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती हैं सर्जियो पेरेज ने। बाकी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती हैं दोस्तों, तो ये जीती हैं मैक्स वर्स्टापेन ने। कुछ और ये फार्मूला वन रेस हैं, जैसे हुई थी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इसका खिताब भी किसने जीता था, मैक्स वर्स्टापेन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन और हंगेरी ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीती है। तो ये सारी जो ग्रैंड प्रिक्स रेसेस हुई हैं तो इन्हें किसने जीता है दोस्तों, लगभग जो जीते मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। तो अब मैं आपको एक आध क्लास और लेके आऊँगा जिसमें मैं सारी आपको ये जितनी फार्मूला वन रेस विजेता, अब लगभग 5-6 और रह गई हैं। हालांकि मैंने आपको 10 लगभग पढ़ा दी और 5-6 और रह गई हैं जिन्हें और अच्छे से याद कर लो, फिर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन छूट नहीं सकता। और जो मैक्सिमम जो जीती हैं वो मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीती हैं, तो बस आपको वो याद करनी जो मैक्स वर्स्टापेन ने जीती है। जैसे कौन सी थी, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो जैसे जो सऊदी अरब वाली थी ये किसने जीती थी, तो ये जीती है सर्जियो पेरेज ने। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है सर्जियो पेरेज ने जीती है। ठीक है, एक चार्ल्स लेक्लर ने भी जीती। तो 2-3 और हैं, उन सबको मैं अगली क्लास में बता दूंगा, जिससे फिर आपका ये वाला जो पॉइंट है, जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने फिल्म मेयर OTT अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अपने नाम किया है, तो ये क्या है दोस्तों, मनोज बाजपेयी ने। ठीक है, किसने किया है दोस्तों, जो अभी जो हाल ही में OTT अवार्ड्स 2023 प्रदान किए गए इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया दोस्तों, तो वो दिया गया मनोज बाजपेयी को। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है दोस्तों, तो वो दिया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है वो आलिया भट्ट के लिए दिया गया, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया वो दिया गया मनोज बाजपेयी को। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े खेल और फिटनेस शो यानी कि फिट एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है आपके कोलकाता में। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल कोलकाता है, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा खेल और फिटनेस शो फिट एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए फिनो पेमेंट जो बैंक है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है भाई रजत कुमार जैन को। आपको याद रखना है कि जो रजत कुमार जैन है उन्हें अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर लगाए प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों देखिए, जो न्यूजीलैंड देश है, इसने अभी हाल ही में जो धूम्रपान पर यहाँ पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, देखो न्यूजीलैंड की जो पिछली सरकार थी उसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब जो नवनिर्वाचित सरकार आई है उसने जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कौन सा देश है जिसकी सरकार ने धूम्रपान पर लगाए प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया या हटा दिया है, तो वह है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा है दोस्तों? तो वो है न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अनाक क्राकाटोआ नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी अनाक क्राकाटोआ, तो इसमें विस्फोट हो गया है। इंडोनेशिया की दोस्तों राजधानी क्या है? तो वो है जकार्ता, और जो नई राजधानी जो वर्ष 2024 में बन जाएगी उसका नाम है नुसंतारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी शिक्षा के क्षेत्र में वाइस पुरस्कार दिया गया है, और यह पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है तो वो बनी है सफ़ीना हुसैन। कौन बनी है दोस्तों? सफ़ीना हुसैन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी? तो दोस्तों कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी भाई बेंगलुरु में। ठीक है, आपको याद रखना है कि अब जो भारत की जो सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी, दोस्तों देखो सर्कुलर रेलवे क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक शहर है, ठीक है, ये एक शहर है, तो इसकी जो बाउंड्री है इसके चारों ओर इसको कवर करती हुई एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी, तो वही होती सर्कुलर रेल। ठीक है, यही होती सर्कुलर रेलवे जो इसके चारों तरफ से बाउंड्री को कवर करेगी। तो ये अब भारत की सबसे बड़ी कहाँ पर बनाई जा रही? तो वो बनाई जा रही बेंगलुरु में। अच्छा, इससे पहले कहाँ पर थी दोस्तों? तो इससे पहले थी चेन्नई में, लेकिन अब जो भारत की सबसे बड़ी जो सर्कुलर रेलवे बन जाएगी तो वो बन जाएगी भाई बेंगलुरु में। चलिए दोस्तों, तो देखिए भाई आज के हमारे जो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे ये सारे हमें अच्छे से याद हो जाएँ, और कल की क्लास में हम एक बार और फिर से इसे पढ़ लेंगे जिससे फ्री हमें पक्के पक्के याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स 2023 यानी कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023, तो इसके अनुसार दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य भाई? तो वह है उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे थे दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही खादी कारीगर सम्मेलन का अगर आयोजन पूछा है कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया दोस्तों वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है, और आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया गया है, और साथ ही हलाल ब्रांडेड जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू किया गया है? तो वो दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है? तो वो किया है मैक्स वर्स्टापेन ने। ठीक, किसने किया दोस्तों? तो किया है मैक्स वर्स्टापेन ने। कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये हैं रेड बुल के। अच्छा, तो फार्मूला 1 रेसेस हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? सर्जियो पेरेज ने। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये भी जीती सर्जियो पेरेज ने। अब बाकी जो बची बुक किसने थी? मैक्स वर्स्टापेन ने। कौन कौन सी? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हो गई, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हो गई, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हो गई। ठीक है, मतलब आपको एक तो सऊदी अरब वाली याद रखनी है सर्जियो पेरेज की, और अजरबैजान वाली याद रखनी है। इसके बाद फिर कौन सी आती है दोस्तों? तो बोलते हैं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, तो वो भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीती है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन, और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इसने जीती है, तो वो भी जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिल्म मेयर OTT अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अपने नाम किया है? तो वो किया भाई मनोज बाजपेयी ने। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन का खिताब अपने किसने नाम किया था? तो वो किया था भाई आलिया भट्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े खेल और फिटनेस शो फिट एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। तो भाई कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये कहाँ पर किया गया भाई? तो ये किया गया आपके कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो ये किया था कोलकाता में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका रजत कुमार जैन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर लगाए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है? तो वो किया भाई न्यूजीलैंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अनाक क्राकाटोआ नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? राइट आंसर होगा आपका सफीना हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी? राइट आंसर होगा आपका बेंगलुरु में, और इससे पहले कहाँ पर थी? तो ये थी चेन्नई में। चलिए दोस्तों, यह आ गया आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और ये इसका होमवर्क वाला क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों को देना है, और जो भी स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं नाम अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपकी हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।